Good morning, my dear students. Today we are going to study about the fundamental of partnership, and this is the part 2 of this topic. Main topics of today's class: recording of partnership transactions, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो दो शब्द हैं आपके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसका एप्रोप्रिएशन क्या होता है। मतलब चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंशिएट करना हम लोग सीखेंगे, क्या डिफरेंशिएट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग स्टडी करेंगे। देन फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग, चार्ज एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड फीचर्स ऑफ। नाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस, इसके अंदर सीखेंगे हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, क्या रूल्स होते हैं हमें पार्टनरशिप फर्म के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के। तो ट्रांजेक्शंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Trading account, profit and loss account, and balance sheet will be prepared in the same way as we have prepared in case of sole proprietorship. The profits are divided among the partners. For showing the distribution of profits among the partners, we prepare profit and loss appropriation account. तो देखिए ट्रांजेक्शंस ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड, हमारे जो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, उनके सेम रूल्स होते हैं जो रूल्स हमने किए थे क्लास 11 में, सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों भी हमारे किस तरह से बनाई जाएंगी, जैसे हम लोग लास्ट ईयर बनाए थे सेम तरीके से बनाए जाएंगे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाए थे। देन द प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए जो इसके प्रॉफिट होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, बिकॉज देयर वाज ओनली वन ओनर ऑफ द बिजनेस, तो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया था केवल जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे। बट इसमें पार्टनरशिप के केस में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड फॉर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स यू विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उसके लिए वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, हमारा चार्जेस कौन से होते हैं और एप्रोप्रिएशन कौन से होते हैं, इस चीज़ को समझना हमारे लिए अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे अभी तो आने वाली जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझने में बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, तो इस स्लाइड में हमको यही समझाने के लिए कोशिश किया गया है। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। देखिए जो हमारे चार्जेस होते हैं वो हमारी इनकम से, प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट पता चल जाए कि नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, जो हमें अपने घर पर ले जाना है, ले जा सकते हैं, जो हमको मिलेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग, ठीक है, उसको दिखाया जाता है हमारा एप्रोप्रिएशन में। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पार्टनर्स। ओके, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डेबिट करते हैं हम कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। इट इज मैंडेटरी टू मेक चार्जेस इवन इफ इट लीड्स टू लॉस, आपको चार्जेस को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर चार्जेस इन एनी कंडीशन, चाहे आपको इससे लॉस हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। मतलब आपको अगर सपोज करिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे इससे आपको लॉस भी हो जाएगा तो फिर भी आपको पे करना ही पड़ेगा। बट एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स अवेलेबल, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी आप एप्रोप्रिएशन कर पाएंगे, नहीं तो एप्रोप्रिएशन नहीं कर पाएंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर का इंटरेस्ट और लोन है, ठीक है, अगर उसको रेंट देना है आपको या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो वो किसी भी कंडीशन में आपको देना ही होगा। देखिए अगर उससे पैसे नहीं लेते तो आप किसी थर्ड पर्सन से लेते, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे होते, तो इस कंडीशन में ये भी इंटरेस्ट और रेंट ये दोनों हमारे चार्जेस माने जाएंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दें अपने पार्टनर को, तो ओनर को, और ओनर को किस लिए देते हैं, बिकॉज ही इज पार्टनर इन द फर्म। तो बीइंग ए पार्टनर अगर उसको कुछ मिल रहा है बाय वर्चू ऑफ
पार्टनर अगर उसको कुछ मिल रहा है तो इस कंडीशन में वो एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस, अगर सैलरी एम्प्लॉयज वेज या फिर वेजेस आप दे रहे हो अपने वर्कर्स को, तो ये आपके पास में चार्ज है, ये आपको किसी भी कंडीशन में पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को अगर सैलरी देते हैं तो ये मेरा एप्रोप्रिएशन है। कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर का कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और इट हैज़ टू बी पेड इन एनी कंडीशन। बट अगर कमीशन टू पार्टनर की बात करते हैं तो पार्टनर का कमीशन हमारा एप्रोप्रिएशन है और इसको शो करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चार्जेस में बी रिलेटेड टू पार्टनर और समबडी एल्स, भाई देखिए चार्जेस हमारे चाहे हमारे पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन आउटसाइडर से भी हो सकते हैं। सपोज करिए आपको अगर स्टोर की ज़रूरत है, गोडाउन की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, अपने पार्टनर्स का ही जो फ्री स्पेस था उसके घर पर या फिर उसके ऑफिस में कहीं पर भी वो उसको आपने रेंट पर ले लिया, तो इस कंडीशन में अगर रेंट पे करेंगे तो ये भी आपका चार्ज होगा, चाहे वो ओनर है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो थर्ड पर्सन है। बट एप्रोप्रिएशंस आर रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली, लेकिन एप्रोप्रिएशंस जो होती हैं हमारी वो केवल पार्टनर्स से ही रिलेटेड होती हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इधर आप डेट डाल देंगे, दो साइड इसका डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम इसके में अंदर लिखेंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो वाला अमाउंट होता है जो हमारा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे उसे जो भी प्रॉफिट बचा था उस प्रॉफिट को हम ले जा करके ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये वो वाला अमाउंट होगा हमारा जो कि हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज योर, अब देखिए जब आप इसको बना रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा दैट यू आर द ओनर, यू आर द फर्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। तो अब अगर फर्म को कोई प्रॉफिट होता है तो आप इसका क्रेडिट साइड में लिखोगे, फर्म को कुछ भी पेमेंट करना होगा, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, उसके डेबिट साइड में लिखोगे। तो इस कंडीशन में आप देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आप पे कर रहे हो तो ये वाला होगा, हम अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो फर्म के लिए ये इनकम होगी, तो इनकम हम इसमें लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और ए को से कितना मिला है, बी से कितना मिला, ये अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर देखिए डेबिट साइड में आ जाइए आप, टू सैलरी टू पार्टनर, अगर सैलरी पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर को तो डेबिट साइड में एंट्री होगा। टू कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन पे करें, डेबिट साइड में होगा। अब देखिए पार्टनर यहाँ पर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ए एंड बी भी हो सकता है, तो ए एंड बी को अगर हम पे करेंगे तो आप इधर यही डाल देंगे टू ए एंड बी। सेम वे में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पर अगर आप दे दें इंटरेस्ट, तो ए को कितना इंटरेस्ट मिला है, बी को कितना दिया गया है, वो अमाउंट डाल देंगे। इसी साल के प्रॉफिट से अगर कुछ रिजर्व क्रिएट करते हो तो रिजर्व क्रिएट करते हो तो वो अमाउंट भी इधर लिख दोगे आप इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को कंपेयर करिएगा। अगर आपका इफ़ योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, दोनों सभी को टोटल कर लीजिए, क्रेडिट साइड टोटल कर लीजिए, इफ़ योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो आपको प्रॉफिट बचेगा, और उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो, जो ओल्ड रेशो गिवन होगा उसमें बांट देंगे हम लोग। तो इस तरह से आपको बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि देर विल बी वन क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, तो आप इसको अच्छे से करके रखिएगा। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये जो हमारा है उसका एक्सटेंशन है, जब जैसे हम बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म्स, केवल पार्टनरशिप फर्म से बनाते हैं इसको। इट इज़ द नॉमिनल अकाउंट, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप बोलेंगे इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड था उसका नेट प्रॉफिट जो निकल के आया उसको कैसे बांटे पार्टनर्स आपस में, तो उसको आपने शो किया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड,
तो इसके अंदर जो आप अकाउंटिंग करेंगे तब एंट्रीज करेंगे तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे पार्टनरशिप डीड किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए क्या उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर अगर किसी भी आइटम के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप चेक करेंगे कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या मेंशन है, उसके गाइडलाइंस के, उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप किसी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आज हम लोग स्टडी किए रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस, किस तरह से रिकॉर्ड करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन में हम डिफ्रेंशिएट किए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका फॉर्मेट कैसे होगा, डेबिट में क्या एंट्री होगी, क्रेडिट में क्या होंगे, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके क्या क्या फीचर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ओके। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने क्वेश्चंस, डाउट, कन्फ्यूजन भी कमेंट करके बता सकते हो। आई विल डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। इन द एंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय एवरीबॉडी।